बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 14 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है लोकगीत। बच्चों, आपने मेरे साथ इस पाठ का प्रथम भाग पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें आपने लोकगीतों के प्रकार, लोकगीतों के रचयिता के बारे में जाना था। बच्चों, पाठ के इस भाग में हम आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आइए देखिए क्या है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया क्या है? विदेशिया भी एक प्रकार का लोकगीत है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, यानी कि गांव में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। अगर आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि विदेशिया कहाँ का लोकगीत है, तो बच्चों आपको क्या लिखना है उत्तर में? बिहार का। और इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियाओं और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। और इसकी विषय वस्तु के बारे में पूछा जाए तो क्या है? इसमें परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है, यानी कि इसमें विरह वर्णन किया जाता है। चलते हैं आगे। जंगल की जातियों आदि के भी दलगीत होते हैं। दलगीत यानी समूह के गीत होते हैं, जो कि अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं, यानी कि एक तरफ तो पुरुष गाते हैं और एक तरफ महिलाएं गाती हैं, और एक प्रश्न पूछता है, दूसरा उसके उत्तर में जवाब देता जाता है, और इस तरह से बहुत ही अच्छा वातावरण बन जाता है और चारों दिशाएं उनके गीतों से गूंजने लगती हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास यानी कि उसमें गिरावट आई है, यानी इस तरह के जो गीत हैं वे कम देखने को मिलते हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। क्या है ये आल्हा? देखिए, अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। बुंदेलखंडी का नाम तो आपने सुना होगा। आपने आपकी पुस्तक में झांसी की रानी पाठ पढ़ा है ना, उसमें आया था, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो ये जो बुंदेले हर बोले हैं वो बुंदेलखंड के ही हैं। तो यहाँ पर ये गीत जो है आल्हा, वो बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने कि आल्हा और ऊदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया था। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा है, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते हैं। बच्चों, ये जो आल्हा गीत है, ये एक वीरता का वर्णन करने वाला गीत है। आल्हा ऊदल 2 भाई हुआ करते थे। उन 2 भाइयों की वीरता का वर्णन कवि जगनिक ने किया है, और जिस छंद में किया है, यानी जिस राग में किया है, वह हमारा आला है। देखिए, इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है, इनके अपने बोल हैं। बच्चों, आप लोगों ने नट नटी का खेल देखा होगा। उसमें क्या होता है कि एक खंबे से दूसरे खंबे पे रस्सी बांध दी जाती है, और नट जो व्यक्ति होता है वह अपनी कला का प्रदर्शन करता है। उस रस्सी पर अपने पैरों से चलता है, अपने हाथों में कोई डंडा वगैरह लेता है। वह नट नटी का खेल होता है, जिसमें कि नट रस्सियों पर खेल करते हुए भी गाना गाती हैं। उनमें जोश भरने के लिए गाना गाया जाता है। देखिए आगे, अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती यानी कि इनकी जो रचना करने वाली है, रचनाकार हैं, वे औरतें ही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की कमी नहीं है,
पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में अन्य देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग या भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। हमारे यहाँ तो स्त्रियों के गीत अलग ही देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुआं पूजन का अवसर होता है, विवाह का अवसर होता है, उस समय पर हमारे यहाँ गीत औरतें गाती हैं, उनके अपने गीत होते हैं, अपनी राग होती है। यह सब हमारे लोकगीत का ही एक हिस्सा हुआ करते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाने हुए, राह के, विवाह के, मटकोड़ के, जोनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के गीत, जन्म आदि के अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से गाती चली आ रही हैं। बच्चों, ये ज्योनार क्या होती है? ये ज्योनार जब प्रीति भोज होता है या पंगत में बिठाकर खाना खिलाते हैं, उस समय गाया जाने वाला गीत होता है। देखिए आगे, महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासा पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं, यानी 12 मासे के बारे में पूछा जाए तो इसमें आप क्या बताओगे कि पुरुषों के साथ इस गीत को स्त्रियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, आपके यहाँ जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो उसमें अकेली महिला नहीं गाती है, पूरी महिलाओं का जो समूह होता है वह मिलकर गीत गाता है और वह गीत बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता क्योंकि सारी औरतों की आवाज़ अलग अलग होती है, तो उनमें मेल तो नहीं होता। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह और जन्म आदि के अवसरों पर गानों के लिए बुला ली जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शहरों में लोगों को ये लोकगीत बहुत कम आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शगुन माना जाता है, गीत गाना अच्छा माना जाता है हर मांगलिक कार्य में। तो शहरों में क्या करते हैं, गीत गाने वालियों को बुला लिया जाता है, वो गा लेती हैं। देखिए, सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत ही गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। यानी कि सब लोगों ने अपने अपने गीत बना रखे हैं, सभी जगह के अपने अपने लोकगीत हैं जिन्हें कि वो गाते हैं। देखिए, स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, साथ ही लकड़ियां भी बजाती हैं जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। बच्चों, ये जो गरबा है यह गुजरात का पारंपरिक नृत्य है और यह बहुत ही अच्छे तरीके से गाया जाता है। गरबा में विशेष विधि से गोल गोल घूमकर घेरे में नृत्य भी करती हैं और गाती भी हैं। देखिए, वस्तुतः ये नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इस प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। स्रोत यानी कि साधनों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। बच्चों, ये जो लोकगीत हैं ये सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, इनसे हमारा मन भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। आप लोग भी आपके आसपास जो भी लोकगीत चलते हो, आप उन पर ध्यान से देखना, उन्हें सीखने की कोशिश करना। जब आप लोग उनको गाने की कोशिश करेंगे, गाना सीखेंगे, तो आपको एक अलग प्रकार के आनंद की
अनुभूति होगी। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 14 लोकगीत पढ़ा, जिसमें आपने लोकगीतों के बारे में जाना। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के अगले भाग में हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।